तुम्हारे जो दो लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है, वन इज द आउटर शेल दैट इज द फिजिकल बॉडी, एंड द फिनोमिना ऑफ द फिजिकल बॉडी इज कि ये हर क्षण मर रही है। हर क्षण जो हैप्पी बर्थडे होता है वो एक ये होता है कि ये शरीर 1 साल कम हो गया है इसका। यू अंडरस्टैंड? इट्स डाइंग एवरी डे, इट डिकेइंग। लेकिन एक और एग्जिस्टेंस है तुम्हारा। ये जो बाहर का शेल है ये बीमार भी होता है, ये दुखी भी होता है, ये एक्साइट भी होता है, ये बूढ़ा भी होता है, ये मर भी जाता है। लेकिन अगर भीतर जाते हो तो तुम्हारा एक और सेल्फ भी है जो हमेशा जवान रहता है, इज एवर इन द स्टेट ऑफ यूथफुलनेस। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी बीमार नहीं होता, वो तुम ही हो। वो कभी दुखी नहीं होता, ये तुम ही हो। वो कभी मरता ही नहीं, ये भी तुम हो। मनुष्य को परमात्मा ने चुनने का अधिकार दिया है, कर्मयोगी कहा है ना, चुनने का अधिकार दिया है। यू हैव द पावर टू चूज। अब चुन लो कि तुम जो बाहर जो मर खप रहा है, दुखी हो रहा है, उसके साथ कनेक्ट होना है, यहां जो एवर यूथफुल इनफाइनाइट है उसके साथ कनेक्ट होना है। जिसके साथ तुम कनेक्ट हो जाओगे, जिसके साथ तुम्हारी कॉन्शियसनेस कनेक्ट हो जाएगी, तुम्हारा शरीर वहीं ठहर जाएगा, तुम्हारा शरीर वहीं ठहर जाएगा। इसीलिए पुराने समय में जो तुम्हारे एंसेस्टर्स जो सप्तऋषि रहे हैं, बड़े मजे से अपना गोत्र तो बोल देते हो, लेकिन ये नहीं सोचा वो गोत्र का क्या मतलब है। वो गोत्र का मतलब वो ऋषि का, वो महर्षि, वो तुम्हारा एंसेस्टर था। अगर किसी की आयु पूछी जाए तो 50, 60, 70, 100 बरस ऐसा नहीं आयु थी, कई 1000 बरस की आयु थी, कई हजार। विशिष्ट महर्षि, महर्षि विश्वामित्र, मार्कंडेय महर्षि, ये कल्प में जिए। हाउ वॉज इट पॉसिबल? ये उस ज्ञान को हम भूल गए। द नॉलेज एंड विजडम ऑफ लॉन्गिविटी, द नॉलेज एंड विजडम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बाहर का कंप्यूटर तो बहुत सीख लिया, लेकिन जो हमारे अंदर का कंप्यूटर है, दैट इज ए साइंस, एवरीबडी मस्ट लर्न इट। जो यूथ है, जो नौजवान है, उनको जरूर सीखना चाहिए, अगर वो जीवन में दे रियली वांट टू सक्सीड एंड बिकम द ग्रेट लीडर्स। ये भीतर का ज्ञान उसको जब आएगा तो ही उसकी जो पावर है, आत्मा शक्ति जिसको बोला गया है, वो तभी जागृत होगी। इसलिए उन लोगों ने अपनी जो कॉन्शियसनेस, जहां आपकी चेतना आप जोड़ोगे, वैसा ही आपको वो एनर्जी और वैसा ही आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा।